नमस्कार। आज रविवार है और उम्मीद करता हूं कि आप एंजॉय कर रहे होंगे। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर, टेलीविज़न चैनलों पर सुशांत सिंह राजपूत के बारे में इतनी खबरें चल रही हैं कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप काफ़ी अपडेट होंगे उसको लेकर। क्योंकि मैं सुशांत सिंह राजपूत केस के बारे में कोई बात नहीं करने जा रहा हूं। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर और मुख्य धारा के अखबारों में खबरों को इग्नोर किया जा रहा है, मैं उसकी चर्चा करूंगा। और एक बहुत ज़रूरी खबर जिसको इग्नोर किया गया है, जिसके बारे में आपको कम बताया गया है, मैं उस पर बात करना चाहता हूं। आपके दिन की शुरुआत हर रोज़ होती है, आप अपने व्हाट्सएप को चेक करते हैं, आपके मित्रों के कुछ मैसेज होते हैं गुड मॉर्निंग से लेकर कुछ नए तरह की खबरें, कुछ नई तरह की जानकारी, कुछ स्टेटस शेयर करते हैं, उससे आपकी दिन की शुरुआत होती है। उस व्हाट्सएप से जुड़ी हुई कुछ बड़ी खबर थी जिसको लेकर मुख्य धारा की मीडिया ने बहुत ज़्यादा बात नहीं की है। कांग्रेस ने इसको लेकर एक बड़ी चिंता जताई है, बड़ी चिंता उस पर दिखाई है। और इसको लेकर फेसबुक को, चूँकि व्हाट्सएप का मालिक भी अब फेसबुक ही है, उसको लेकर फेसबुक को एक चिट्ठी लिखी गई है, उसके बारे में आपसे बात करनी है। फेसबुक को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस ने सिलसिलेवार ढंग से खुलासे किए हैं, जिस तरह से जानकारी दी है, उन सारी बातों को आपको बताऊंगा और कांग्रेस के प्रवक्ता का बयान भी आपको दिखाऊंगा, ताकि आप उस पूरे मामले को समझ सकें। मेरी गुजारिश होगी कि आप पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आप इस पूरे मसले को समझ सकें, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी से जुड़ा है, आपकी ज़रूरत से जुड़ा है और इसको समझना, इसको देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो मेरी गुजारिश है कि आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आप इस पूरे मसले को समझ जाएंगे। कांग्रेस की इस चिंता का आधार टाइम मैगजीन में छपी हुई ताज़ा रिपोर्ट को लेकर है, क्योंकि उस ताज़ा रिपोर्ट में जिस तरीके से फेसबुक के बाद अब व्हाट्सएप में सरकार की साझेदारी और सरकार के प्रभाव की बात आई है, वो चिंता पैदा करने वाली है। और वो कुछ खुलासे हुए हैं जिसके बाद जो बातें कही गई हैं उस बात पर मैं आगे बढ़ता हूँ। व्हाट्सएप को लेकर कांग्रेस की चिंता इस बात से जुड़ी है क्योंकि व्हाट्सएप में शीर्ष पद पे, यानी भारत में जो उसके नीति निर्धारक हैं, उस पद पे एक ऐसे व्यक्ति को बैठाया गया है जो भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन से जुड़े रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक माने जाते रहे हैं। और सिलसिलेवार ढंग से बताया है उसने कि कैसे उसकी मंशा साफ नहीं दिखाई दे रही है। और व्हाट्सएप जो भारत में करना चाहता है, अगर ये सब कुछ होता रहा तो निश्चित रूप से हमारे और आपके डेटा को लेकर, यानी हमारे आपके बारे में जो जानकारी है, जो बैंक के बारे में जो जानकारी है, हमारे अपने जो खाते के बारे में जो जानकारी है, वो सुरक्षित नहीं है। ये बड़ी चिंता जताई है कांग्रेस ने। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये खबर उस तरीके से मुख्य धारा की मीडिया में नहीं दिखाई गई, नहीं बताई गई। कांग्रेस ने ये चिंता क्यों जताई है उसके पीछे की कहानी मैं बता दूं, क्योंकि कांग्रेस ने साफ साफ शिवनाथ ठुकराल के व्हाट्सएप के प्रमुख पद पर बैठाए जाने को लेकर चिंता जताई है। ये शिवनाथ ठुकराल कौन है उसके बारे में बताया है। सुनिए जरा कि शिवनाथ ठुकराल के बारे में कांग्रेस ने क्या कहा है। शिवनाथ ठुकराल साहब अब व्हाट्सएप के आला अधिकारी हैं हिंदुस्तान में, और इससे पहले वो फेसबुक के नंबर 2 के आला अधिकारी थे अब तक। और उससे पहले 2013 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनने का ताना बाना बुन रहे थे, तब ये भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन से जुड़े हुए एक प्रमुख व्यक्तियों में एक थे। इनका नाम है शिवनाथ ठुकराल। तो ये शिवनाथ ठुकराल कभी एनडीटीवी में पत्रकार हुआ करते थे और काफ़ी पहले इन्होंने एनडीटीवी को छोड़ के शशि रुइया की एक कंपनी थी उसमें ज्वाइन किया था, उसके मीडिया रिलेशंस का काम उनका संभाला था। और धीरे धीरे वो फेसबुक में इम्पॉर्टेंट पद पे चले गए और अब वो व्हाट्सएप के कर्ता धर्ता हैं। और व्हाट्सएप में उनकी जिम्मेदारी क्या है, इसको लेकर कांग्रेस की चिंता बड़ी है। व्हाट्सएप ने उनको एक जिम्मेदारी दी है, क्योंकि व्हाट्सएप का एक भारत में सपना है कि वह गूगल पे की तरह अपना एक पे ऐप स्टार्ट करे। यानी अब व्हाट्सएप सिर्फ आपके और हमारे संवादों का या वो फ़ोटो आदान प्रदान का या वीडियो के आदान प्रदान का सहारा नहीं रहेगा। उसकी योजना ये है कि वह गूगल पे ऐप की तर्ज पर या पेटीएम की तर्ज पर या बहुत सारे जो भीम ऐप है इस तरह की तर्ज पे वह भारत में बैंकिंग व्यवस्था, यानी कि जो ऑनलाइन बैंकिंग की व्यवस्था है उससे जुड़े। और इसकी जिम्मेदारी शिवनाथ ठुकराल को दी गई है
और ये चिंता है कांग्रेस की। व्हाट्सएप के ऊपर, व्हाट्सएप में जो शीर्ष पद पर बैठे हुए शिवनाथ ठुकराल को ये जिम्मेदारी दी गई है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी इतने बड़े कैंपेन का हिस्सा रहे हैं, यानी वो भारतीय जनता पार्टी के एक तरीके से समर्थक रहे हैं। उन्होंने तो आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी एक अभियान के हेड भी रहे हैं और उस तरीके से उन्होंने उसमें काम किया है, उस कैंपेन को आगे बढ़ाया है। तो जाहिर तौर पे सरकार से उनकी निकटता है और उनकी इस निकटता को लेकर फेसबुक के ही एक और सीनियर अधिकारी ने क्या ट्वीट किया है और वो क्या उससे एक संशय और पैदा हो रहा है, उसके बारे में भी जो कहा है वो भी आप सुन लीजिए। मई 2020 में जो प्रमुख सुरक्षा अधिकारी फेसबुक के थे, एलेक्स स्टेमोस, उन्होंने ट्वीट किया, और मैं उनका ट्वीट बताता हूं आपको, कि जो लोकल पॉलिसी हेड्स हर मुल्क में बनाए जाते हैं, जो कि शिवनाथ ठुकराल या अंखी दास इनके पद हैं, वो जो रूलिंग पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी है, उससे जुड़े हुए लोगों को ही बनाया जाता है। ये उनका अपना खुलासा। कांग्रेस की चिंता ये है कि व्हाट्सएप के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे कंटेंट फैलाने की कोशिश कर रही है, ऐसी सूचनाएं फैलाने की कोशिश कर रही है जो लोगों को एक तरीके से मोटिवेट कर सकती है, एक अलग नज़रिया दे सकती है, या कहिए कि वो सीधे सीधे तौर पे इसको लेकर ये भी कह रहे हैं कि ये सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश भी कर सकते हैं। और अब उनको फेसबुक के बाद अब उनको व्हाट्सएप पर भी ऐसा कोई भरोसा नहीं है, ये बात कही है। और इसीलिए उन्होंने, कांग्रेस ने जेपीसी की मांग की है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से इस पूरे मामले की जांच की मांग की है, ताकि सत्ता और सोशल मीडिया के इस रिश्ते का खुलासा किया जा सके। एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन तुरंत किया जाए, ताकि ये जो लिंक है, जो सामंजस्य आपस में फेसबुक के आला अधिकारियों का, व्हाट्सएप के आला अधिकारियों का इस हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ जो संबंध है, उसका खुलासा, उसकी जांच निर्बाध तरीके से हो सके। क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि किस तरह से आपसी सामंजस्य, आपसी समन्वय को, हिंदुस्तान में जो अलग अलग समुदायों का समन्वय है, उसको तोड़ने का प्रयास किया गया, और उसमें सक्रिय रूप से शामिल फेसबुक और व्हाट्सएप रहे हैं। कांग्रेस ने साफ तौर पे कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए, इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए खास तौर पे, कि सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने और तोड़ने की कोशिश हो सकती है, और इसलिए इन पर उनको भरोसा नहीं है, और इसीलिए वो चाहते हैं कि इस पूरे मामले की जांच हो जाए, ताकि ये समझ में आए, लोगों को भी समझ में आए कि इस मीडिया का, इस माध्यम का सत्ताधारी पार्टी अपने पक्ष में कैसे इस्तेमाल कर रही है, और ये प्लेटफॉर्म अपने हित के लिए सरकार का कैसे दुरुपयोग कर रही है, सरकार से किस तरह से संबंध साध रही है। यानी कि जो ठुकराल को जिम्मेदारी दी गई है, वो कैसे सरकार की मदद करके उसका समर्थन हासिल कर सकते हैं, और आगे उस समर्थन से वो अपना जो कारोबार भारत में करना चाहते हैं, जो पे ऐप की तरह व्हाट्सएप को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, भारत में अपने कारोबार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसमें वो सरकार की मदद ले सकते हैं। तो ये जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन रही है सरकार और एक इस तरह के मीडिया प्लेटफॉर्म के बीच में, ये साझेदारी उचित नहीं है, ये साझेदारी किसी तरह से विश्वसनीय नहीं है, ये कांग्रेस कह रही है। अभी हाल में फेसबुक को लेकर भी इसी तरह का विवाद पैदा हुआ। फेसबुक पर ये आरोप लगा कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए वो नेताओं के ऐसे कंटेंट जो सामाजिक विद्वेष फैलाने की कोशिश कर सकते हैं या उससे स्थिति बिगड़ सकती है, ऐसे कंटेंट को भी लंबे समय तक इग्नोर किया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, उसको हटाया नहीं गया, उसको इग्नोर किया गया। तो ये पहले भी आरोप लगे। इसके लिए कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल ने चिट्ठी भी लिखी थी फेसबुक को। और जब एक बार फिर ये मामला आया है, टाइम मैगजीन के जरिए व्हाट्सएप के इस पूरे योजना का खुलासा हुआ है, तो एक बार फिर कांग्रेस नेता की ओर से फेसबुक को, जो कि व्हाट्सएप का ऑनर है, जो मालिक हैं, उनको एक चिट्ठी लिखी गई है। कांग्रेस ने साफ तौर पे फेसबुक से ये रिक्वेस्ट किया है, डिमांड किया है कि अगर आपने भारत में अपने कामकाज को लेकर कोई रिपोर्ट बनाई है, कोई जांच की है, तो वो रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाए। इसके अलावा भी ढेर सारी मांगे उसने, कांग्रेस ने रखी है। उनकी मांग में क्या है वो आप खुद सुन लीजिए। आप व्हाट्सएप को पेमेंट का लाइसेंस, प्लेटफॉर्म बनने का लाइसेंस देने वाले हैं। हम ये मांग करते हैं कि ये लाइसेंस देने से पहले आप आश्वस्त करिए इस देश के 40 करोड़ ऐसे उपभोक्ताओं को जो व्हाट्सएप का प्रयोग करते हैं,
कि उनका डेटा बड़ा महत्वपूर्ण डेटा होता है। जब आपका बैंकिंग डिटेल्स, आपके तमाम पैसे की, आपकी इन्वेस्टमेंट, सब कुछ आपके मोबाइल पर होता है, बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि वो डेटा जो है सुरक्षित रहे। कोई भरोसा अब नहीं रहा फेसबुक और व्हाट्सएप पे इस देश के किसी भी व्यक्ति को कि उनका डेटा इनके पास सुरक्षित है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओं को अपने यहां आला पद पर बैठाते हैं तो आप पर कोई कैसे भरोसा करेगा, इस सरकार पर कोई कैसा भरोसा करेगा। तो ये है व्हाट्सएप का ताज़ा विवादित प्रकरण। इस पूरे मामले में अभी सियासत उस लेवल पर नहीं आई है, लेकिन निश्चित तौर पे कांग्रेस इस मुद्दे को और गर्म करेगी, क्योंकि अभी उसने एक चिट्ठी लिखी है फेसबुक को, उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये मुद्दा इतना गंभीर है कि यह मुद्दा आगे आने वाले समय में, चूँकि मानसून सेशन भी है, तो जाहिर तौर पे मानसून सेशन में कांग्रेस की ओर से ये मुद्दा उठाया जा सकता है कि सत्ताधारी पार्टी किस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रही है अपने पक्ष में। लेकिन दोस्तों, ये हमारा और आपका काम है कि हम आँख खोल कर रखें। जिस तरह की राजनीति इस वक्त चल रही है और जिस तरह की पत्रकारिता चल रही है, जिसमें तथ्यों को सामने रखने में बहुत तरह की चूक हो रही है, वो तथ्य हमें खुद चेक करने पड़ते हैं। वो तथ्य अगर डिफरेंट सोर्सेज से हम चेक नहीं करेंगे तो हम भ्रम में रहेंगे, और शायद इसी भ्रम को तोड़ने की कोशिश है हमारी। और इसीलिए मैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम सब वैसे मुद्दे को मैं आपके सामने रखता हूं जो आपके लिए ज़रूरी है, जो हम सब के लिए ज़रूरी है। और इसीलिए लोकतंत्र में सूचना का ये अधिकार हमारा सबसे मजबूत अधिकार है। हम इस अधिकार को सुरक्षित रखें, यह हमारी लोकतंत्र के प्रति हमारी आस्था और सबसे बड़ा विश्वास का काम करने वाला है। इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, और अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। इसका बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, वो जो घंटी है वो दबा दीजिए, ताकि आपको जब भी कोई नया वीडियो बने तो आपको इसकी जानकारी मिल जाए। शुक्रिया।